हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। आखिरकार क्या कारण है कि हिमालय पर्वत लगातार ऊपर उठ रहा है। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो लगभग 1 मीटर बढ़ गई है। पहले माउंट एवरेस्ट की हाइट थी 8848 किलोमीटर मीटर। अब जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो है 8848.86 मीटर, मतलब लगभग 1 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसी पर जो है हम आज का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको शायद पता हो कि पूरा विश्व जो है, पूरा जो वर्ल्ड है वो 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। अब प्लेटें क्या हैं ये हम जो है जियोग्राफी के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो पूरा विश्व है ना वो 6 बड़े भूखंडों में विभाजित है। उसी में जो एक इंडियन प्लेट है और एक अफ्रीकन प्लेट है। एक समय था जब इंडिया जो है अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, बट समय के साथ इंडिया जो है अफ्रीका से अलग हो जाता है और मूव करता है यूरेशियन प्लेट की ओर। जब इंडिया अफ्रीका से अलग होता है तो यूरेशियन प्लेट की ओर जो है बढ़ना स्टार्ट करता है। और जो ये प्रक्रिया ना गाइस एक दम से नहीं होती, मतलब इसमें इसे घटित होने में ना लाखों वर्ष लग जाते हैं। आप जूम करके देखिए इसको। तो ये जो ऊपर है ना ये है यूरेशियन प्लेट और नीचे से आ रही है इंडियन प्लेट। और इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो सागर था, ये वाला जो रीजन आप यहाँ पर देखते हो, जैसे जहाँ पर जो आज अरब का सागर है जिसे हम अरब सी कहते हैं ना, वो जो है वहाँ पर जो पहले टेथिस सागर था। आप यहाँ पर समझिए, ये जो आपके सामने है इंडियन प्लेट, ठीक है, और ये जो बीच वाला सागर है ना जहाँ पर आज आप देखोगे हिंद महासागर है, तो यहाँ पर होता हुआ करता था पहले टेथिस सागर। और जो ऊपर वाला जो जिसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं उसे कहते थे पहले यू लारेशिया। और जो नीचे का सारा का जो भूखंड है, मतलब सारा का सारा पार्ट पहले क्या था, इसको कहते थे हम गोंडवाना लैंड। और बाद में जो समय के साथ ये जो टूट जाता है और इंडिया भी इससे अलग हो जाता है और इंडिया जो है यूरेशियन प्लेट इस तरह जो है ऊपर यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो बीच में क्या कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर था। ओके, तो जो यूरेशियन प्लेट यहाँ पर जो आपकी प्लेट है ना, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट पर जो नदियाँ थी ना वो अपने साथ जितना भी मलबा लाती थी उसे कहाँ फेंकती थी, तो टेथिस सागर में। मतलब जो यूरेशियन नदियाँ थी जो टेथिस सागर में गिरती थी, तो आपको पता है एक नदी क्या अपने साथ क्या लाती है, गाद, मिट्टी, बालू वगैरह जो अपने साथ लाती है और उसे कहाँ उड़ेल देती है, कहाँ फेंकती है, तो सागरों में। तो जो यूरेशिया की जो नदियाँ थी वो टेथिस सागर में गिरती थी और उनके द्वारा जो सारा का सारा गाद होता था वो कहाँ पर इकट्ठा होता था, सारा का सारा मटेरियल जो होता है वो कहाँ इकट्ठा होता था, तो टेथिस सागर में इकट्ठा होता। फिर जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नज़दीक जाती है तो जो टेथिस सागर के बीच का जो मलबा था ना वो उसमें जो है फोल्डेड होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो है वलन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो टेथिस सागर का मलबा था वो फोल्डेड होकर ऊपर उठना शुरू कर देता है। जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस जाती है तो जो टेथिस सागर का मलबा है वो फोल्डेड होकर मतलब वल्लित होकर जो है ऊपर उठ जाता है। और किसका निर्माण होता है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। आप यहाँ पर समझिए, ये है इंडियन प्लेट और इंडियन प्लेट मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ और ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के करीब आती है तो बीच में कौन सा सागर है, वो है टेथिस सागर, ठीक है। तो टेथिस सागर में यूरेशियन प्लेट की नदियाँ क्या करती हैं, अपना मलबा गिराती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, मलबा भरा होता है। और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ मतलब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो जो टेथिस सागर का मलबा है ना उसके बीच में क्या होता है, बलन पड़ता है। जैसे कि ऐसे ऊपर नीचे जो है मलबा जो है दोनों साइड से प्रेशर पड़ रहा है तो क्या होगा, तुम जो मलबा है वो फोल्डेड होकर जो ऊपर उठ रहा होता है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसती है तो सारा का सारा टेथिस सागर का मलबा जो है ऊपर उठकर जो है पहाड़ों के रूप में जो है सामने आता है और जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। ओके, जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसती जा रही है हिमालय पर्वत की क्या है, हाइट जो है बढ़ रही है, ठीक है। जो जितना भी हिमालय पर्वत का जो हमारा रीजन है वो जम्मू कश्मीर से लेकर जो है म्यांमार अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारा का सारा पर्वत जो है लगातार ऊपर उठ रहा है। इसकी जो ऊपर उठने की दर है वो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब आप समझ गए हैं कि हिमालय पर्वत की जो हाइट है वो कैसे बढ़ रही है, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट लगातार कैसे बढ़ रही है। बिकॉज जो इंडियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है, जिससे जो मलबा है, जो टेथिस सागर का मलबा है उसमें अभी भी जो है वलन हो रहा है। और जब इंडियन प्लेट जो है आप यहाँ पर देखोगे तो यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसती है तो जो यूरेशियन प्लेट है ना उसे इंडियन प्लेट ऊपर उठा देती है, जिससे हिमालय पर्वत के पीछे जो है एक पठार का निर्माण होता है। जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार, जिसे हम क्या कहते हैं, तिब्बत प्लेटू कहते हैं। ओके,
बिकॉज जो जब कोई प्लेट जो है गाइस, कोई प्लेट किसी मतलब कोई भी चीज़ आप देखोगे, कोई भी चीज़ है जब, या कोई भी प्लेट है जब वो किसी दूसरी प्लेट के नीचे घुसेगी तो नेचुरल सी बात है वो आगे जो ऊपर वाली प्लेट है उससे क्या करेगी, ऊपर उठाएगी। जिससे क्या होगा, जो पिच का जो ऊपर वाली प्लेट है उसका भाग क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। जिससे क्या है, एक पठार का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, तिब्बत का पठार कहते हैं। ओके। अब जब हिमालय पर्वत लगातार जो है सालाना, साल दर साल जो है 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, अब आपको लग रहा होगा कि जो हिमालय पर्वत है वो लगातार जो है एक आने वाले टाइम में जो बहुत ऊंचा ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने ऊपर संतुलन बना के रखती है, आंतरिक भी और बाह्य भी। आंतरिक क्या होता है कि जब आंतरिक जो असंतुलन होता है पृथ्वी के अंदर, तो फिर क्या करती है पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर से जो क्या आता है, वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी द्वारा जो है सारा जो अंदर की गैस, जो लावा वगैरह वो बाहर निकलता है, जिससे पृथ्वी अपने अंदर क्या करती है, संतुलन बना के रखती है। वैसा ही पृथ्वी के अगर बाहर संतुलन बिगड़ने लगता है तो पृथ्वी द्वारा क्या होता है, जो अपर्दन स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि हिमालय जो अरावली पर्वत है, जो हमारे राजस्थान वाले रीजन में स्थित थी, जो एक टाइम में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी, बट आज के टाइम में उसके सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। बिकॉज कि जो अपर्दन है, आपको अपर्दन का पता है कि जो हवाएं हैं, जो जल है, जो नदियां हैं, जो सारी जो प्राकृतिक चीज़ें ना, वो उसका क्या होता रहता है, अपर्दन होता रहता है। तो इसी तरह हिमालय पर्वत का भी क्या हो रहा है, लगातार अपर्दन हो रहा है। अगर हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है तो उसका साथ ही साथ क्या अपर्दन भी हो रहा है, वर्षा द्वारा, हवाओं द्वारा, हिम नदियों द्वारा जो हिमालय पर्वत को लगातार काटा जा रहा है। जिसके क्या कारण जो है हिमालय पर्वत की जो है जो हाइट है वो लगातार कम होती जाएगी। और जब तक इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसती जाएगी तब तक हिमालय पर्वत की हाइट क्या है, लगातार बढ़ती जाएगी। ओके। सो गाइस, अगर अभी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके। आई होप मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझाऊं। ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।